हेलो फ्रेंड्स। आज हम द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य जो कि सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा गया है, हम इसे समझेंगे। मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताऊंगी। इंग्लिश में आप खुद ही रीड कर लेंगे। हर भारतीय के मन में, हर भारतीय के दिल में एक नाम हमेशा रहता है। वो नाम है किंग विक्रमादित्य का, जो कि मालवा के किंग थे। ओके। और यह कब बने किंग वहां के? 57 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। बिफोर मतलब कि बीसी के 57 ईयर्स पहले। वो बहुत ही स्ट्रांग थे, ट्रू थे और जेंटल थे। उनके अपने ज़माने के लोग उनको वर्शिप करते थे और उनके बाद के लोग भी उनको वर्शिप करते थे, उनकी पूजा करते थे, क्योंकि वह हमेशा सही डिसीजन लेते थे और बहुत ही अच्छे किंग थे। उन्होंने कभी उनके चेहरे को तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि उनका साफ बहुत मन बहुत साफ था और वो बहुत ही अच्छे राजा थे। हम एक चीज़ जानते हैं राजा विक्रमादित्य के बारे में कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे न्यायाधीश थे। वो बेस्ट थे, बेस्ट न्यायाधीश थे हिस्ट्री के, यानी कि हम बोल सकते हैं ही वाज़ द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। उन्हें कभी कोई धोखा नहीं दे पाया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे जज थे और बहुत ही बुद्धिमान भी थे। और उन्होंने कभी किसी गलत इंसान को, यानी कि निर्दोष को, कभी भी वो पनिश नहीं किए। और जो गिल्टी रहते थे, यानी कि जो कसूरवार रहते थे, वो हमेशा उनके सामने आकर काँपने लगते थे, क्योंकि उनको पता रहता था कि जैसे ही वो उनके सामने जाएँगे, क्या हो जाएगा? राजा को पता चल जाएगा, उनकी आँखों को देख कर के ही पता चल जाएगा कि यह गिल्टी है, यह इसी यही है वो गुनहगार। यदि किसी को भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना रहता था या जिसका आंसर उनको नहीं मिल रहा था, वो हमेशा जाते थे किंग विक्रमादित्य के पास, क्योंकि उनको पता रहता था कि उनके राजा तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक वो उन प्रश्नों का हल ना ढूंढ ले, उस प्रश्नों का आंसर ना ढूंढ ले। ओके। अब देखो आगे क्या लिखा है हमारे चैप्टर में कि अगर बाद में भी कोई राजा अच्छा जजमेंट करता था, एक अच्छा न्यायाधीश था, तो यही बोला जाता था कि वह राजा अच्छा न्यायाधीश इसलिए है क्योंकि वह विक्रमादित्य किंग के सीट में बैठा होगा, यानी कि यूँ कहें कि उनके सिंहासन में वो विराजा होगा। इसलिए वो बहुत ही अच्छा न्याय कर रहा है। अब आगे यह कहा गया है कि उज्जैन के लोग यह भूल चुके हैं कि एक पैलेस और एक फोर्ट, यानी कि किला, एक पैलेस और एक किला वहाँ पर जो गिरा पड़ा है, टूटा पड़ा है, जहाँ पर एक पूरा जैसे बिल्डिंग गिर जाता है, तो हम उसे जो उसकी ईंट पत्थरें बच जाती है और वह एक बड़ा-सा रूप ले लेती है, एक हिप की तरह हो जाती है, तो उसी तरह एक कोने में, एक ग्रासलैंड में पड़ा हुआ है जहाँ पर उनका सिंहासन भी है, और इस बात को कौन भूल गए हैं? उज्जैन के लोग भूल चुके हैं। अब एक स्टोरी है, बहुत टाइम पहले की स्टोरी है। क्या हुआ था कि जो एक पुराना पैलेस था और किला था उज्जैन का, वह गिर गया था और वो धूल मिट्टी में बदल गया था, रेत में बदल गया था, और वहीं पर क्या है, राजा का सिंहासन है। ठीक है? और इस चीज़ को लोग भूल चुके हैं। अब बहुत दिन के बाद क्या हुआ कि जो गौचर होते हैं, जो गाय चराने वाले होते हैं, वो अपने गायों को चराने के लिए वहाँ ले जाया करते हैं, ग्रासलैंड्स में ले जाया करते हैं। सुबह-सुबह वह जाते हैं, अपने गायों की केयर करते हुए जाते हैं वो, और शाम में आते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जब गाय जाते हैं घास चरने और वहाँ से आते हैं। शाम को जब वो लोग आते हैं, गाय आते हैं घास चरकर, उसको गोधूलि बेला भी बोलते हैं। बहुत ही जेंटल क्रिएचर्स होते हैं गाय। एक एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे लिखने आए काऊ के ऊपर, तो ये पैराग्राफ को आप ऐसे के रूप में भी लिख सकते हैं। काऊ बहुत ही जेंटल क्रिएचर्स होते हैं, बड़ी-बड़ी आँखें होती है, हम्प होता है उनके शोल्डर पे, और वो वाइल्ड नहीं होती है, वो पालतू होती है। इंडिया में हिंदू प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं गौ माता को, और बहुत ही यूज़फुल होता है, और गर्मी के दिनों में ड्राई कंट्री में बहुत ही यूज़फुल होते हैं गाय। उन्हें गाय को कोई भी नहीं चिढ़ाता, और अगर कोई चिढ़ाएगा या फिर उनको डराएगा, धमकाएगा, धमकाएगा मीन्स उनको डराएगा, तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो गाय को चिढ़ाए या डराए। बल्कि छोटी-छोटी बच्चियाँ जो होती है, वो गाय को आकर के खाना खिलाती है, उनके लिए फूलों की माला बनाती है और उन्हें सहलाती है, पोएम सुनाती है, और उनको ऐसा फ़ील कराती है कि वो फैमिली की ही हैं। गायों को भी बहुत अच्छा लगता है कि वो उनको ऐसे लगता है कि वो उनके फैमिली के मेंबर ही है, जैसे कि कैट्स और डॉग्स होते हैं आज के ज़माने में। ओके? अ, गायों को भी अच्छा लगता है कि उन्हें घुमाने या फिर घास चराने के लिए ले जाया जाए। गायों को भी बहुत खुशी होती है। लेकिन वो भी चाहते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई जाए, जो कि जंगली जानवरों को भगाए, और यह देखे कि गाय बहुत दूर तो नहीं चली गई है। उनके गले में बेल, यानी कि
घंटी भी बाँधा जाता है, जिससे हमें पता चल सके कि गाय कहाँ है, उसकी हल्की-हल्की आवाज़ से हमें पता चल सके और गाय भी बोले कि हाँ, मैं यहाँ पर हूँ। जब भी घर जाने का समय होता है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है उस टाइम मैंने आपको पहले ही बताया और गायों के मुख पर भी बहुत ही सुंदर-सा एक्सप्रेशन रहता है। एक काऊ हर्ड यानी कि गड़रिया बोल सकते हैं, गाय चराने वाला, एक जगह खड़े होता है और गायों को बुलाता है कि वो जहाँ से ग्रासलैंड में घास चर रही थी, वहाँ से बुलाता है और दूसरा उन गायों के पीछे-पीछे जाता है ताकि वो वापस इधर-उधर ना चली जाए और क्वाइटली वहाँ पर सामने आगे बढ़ते रहे। कभी-कभी ये गाय चलते-चलते छोटे-छोटे ट्विग्स, छोटे-छोटे ब्रांचेस को भी कुचलते हुए चलते हैं, ओके? और जब गौचर को लगता है या फिर गररिये को लगता है कि उनकी गाय सेफ है, तो वो घर आते हैं। एक गरैया सामने होता है और एक गड़ेरिया पीछे होता है, ओके? और गाय जब चलती है तो ऐसे लगता है मानो गाय परेड कर रही हो, जैसे कि परेड में क्या होता है, लोग लाइन से और एक ग्रुप में भी और लाइन से परेड में चलते रहते हैं। उसी तरह से गाय भी शाम को और सुबह जब घास चरने जाती है और वहाँ से आती है तो उसी तरह से दर्शन देती है। ओके? जब गाय घास चरकर आती है तो बहुत ही बड़ा डस्ट का क्लाउड बन जाता है और मैंने आपको पहले ही बताया यह गोधूली बेला कहलाता है और एक डस्ट का पूरा क्या हो जाता है क्लाउड बन जाता है। लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, उस टाइम सनसेट भी होते रहता है और ट्विलाइट यानी कि बहुत ही मतलब आकाश में लाइट ग्लो करती है ऐसा लगता है हमें सनसेट के टाइम रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा लगता है। और इसको बोला जाता है आवर ऑफ काऊ डस्ट। यहाँ पर मतलब काऊ के कारण क्या होता है डस्ट उड़ता है, तो इस समय को आवर ऑफ काऊ डस्ट बोल दिया जाता है। बहुत ही पीसफुल लगता है, रिलैक्सिंग रहता है और बहुत ही लवली मोमेंट रहता है ये। शाम को छोटे-छोटे बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है, खेलने की आवाज़ सुनाई देती है गाँव में। लोग बैठते हैं, बात करते हैं, ट्री के नीचे बैठते हैं, वुमेन भी गप्पे लड़ाते रहती है, गॉसिप करती है, प्रे करती है अपने घर में। अब जैसे ही कल शाम होता है, जैसे ही दूसरे दिन शाम होता है, यही चीज़ वापस से रिपीट होती है। और दूसरे दिन सुबह होते ही सब जग जाते हैं और दिन भर हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन शाम को क्या करते हैं रेस्ट करते हैं और खेलते हैं। और ऐसी लाइफ किसकी थी? ये जो मैंने अभी पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, ऐसी लाइफ किसकी थी? शेफ़र्ड बॉयज़ की, यानी कि वो गौचर या फिर गड़ेरिये की, ओके? तो ऐसे वो लोग रहते थे उज्जैन में। बहुत सारे वहाँ पर गड़ेरिये थे, बहुत ही ज़्यादा दिन से वहाँ रहते थे और बहुत सारा टाइम होता था उनके पास मौज-मस्ती करने के लिए, फन करने के लिए। एक दिन उन्हें एक प्लेग्राउंड मिला, जस्ट लाइक ग्राउंड मिला और उनको बहुत ही अच्छा लगा। वो सोचे कि वहाँ पर गाय को चराया जा सकता है। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज़ वाज़ रफ़ मतलब कि वहाँ की जो ग्राउंड थी वो खुरदीली थी और ग्राउंड बहुत ही अच्छा था। वहाँ बहुत सारे बड़े-बड़े स्टोन्स भी थे और बहुत ही सुंदर उसमें कार्विंग थी। कार्विंग यानी कि जैसे कि इस पिक्चर में अ, ये देखिए ऐसे लग रहा है कि कुछ बना हुआ है, कुछ आकृति बनी हुई है। वैसे कुछ आकृति बनाई जाती है या फिर कुछ शेप दिया जाता है पत्थर को तो बोलते हैं उसको कार्विंग, ओके? और वहाँ पर उस कार्विंग के बीच में क्या था ग्रीन माउंट था और मतलब क्या होता है कि एक छोटा-सा पहाड़ टाइप का था और वहाँ पर क्या था, जज का सीट टाइप लग रहा था। वो कैसे लग रहा था? जज के सीट के टाइप लग रहा था। वो किसका सीट था? वो किंग विक्रमादित्य का सीट था। उसमें से एक बॉय ने सोचा कि मैं वहाँ पर जाता हूँ और बैठ जाता हूँ और वो तुरंत ही जाकर उसमें बैठ गया और वो बहुत ही खुशी से एक्साइटेड होकर के चिल्लाने लगा। वो बोला कि चलो बॉयज़ सभी कर्रियों को बोला बॉयज़ मैं अब जज हूँ और आप सभी मेरे सामने केस लाइए और मैं उसे सुलझाऊँगा। वो अपना फेस सीधा किया और बहुत ही सीरियस हो गया जैसे कि वो सच में एक जज है। बहुत ही अच्छा जज है और एक्सपीरियंस जज है। तो बाकी सब ने उसे एक मौज-मस्ती के रूप में देखा और फुसफुसा करके केस बनाया और उनके सामने केस को लाया और बोले कि प्लीज़ प्लीज किंग आप मेरा और मेरे नेबरहुड का एक क्वारल हो गया है, एक लड़ाई हो गई है, उसे सॉल्व कर लीजिए, हमारा एक केस सॉल्व कर लीजिए। लड़ाई यह थी कि खेत खेत के लिए लड़ाई थी। खेत पहले इंसान का है या उसके पड़ोसी का है, इस विषय में क्या थी लड़ाई थी। बहुत ही एक स्ट्रेंज थिंग हुआ, एक स्ट्रेंज चीज़ हुआ कि जैसे ही वो जजमेंट की कुर्सी पर बैठा, एक सीरियसनेस तो उन पर आ गई थी।
लेकिन जैसे ही उन्होंने केस सुना, उनमें क्या आ गई, बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस आ गई और जैसे कि वो सच में किंग है, इस तरह का उसमें क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। जैसे वो बैठा था उस टाइम तो कॉमन बॉय था, लेकिन जैसे ही उन्होंने केस सुना, बहुत ही ज़्यादा उनमें क्या आ गई, सीरियसनेस आ गई। एक बच्चे बच्चे की आँखों में जैसा भाव होता है, उससे उभर कर वो क्या आ गए, एक किंग की आँखों में जैसा भाव होता है, वैसा भाव उनमें प्रतीत होने लगा। ओके? उनमें बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस थी और वो उस केस का आंसर बहुत ही मौज-मस्ती में करने के बजाय बहुत ही सीरियस होकर के उस केस को लिए और बहुत ही एक अच्छा आंसर दिए जैसे कि एक बहुत ही अनुभवी राजा आंसर देता। तो जो बाकी कड़रिए थे वो बहुत ही डर गए और फिर उन्होंने थोड़ी देर में सोचा कि ये बहुत इम्प्रेसिव तो है, लेकिन ये मौज-मस्ती का ही है। फिर वह गए और एक दूसरा केस भी वापस से खुसफुसा कर के बनाए और वापस से एक नया केस लाए। और उस केस को भी कड़रिए ने बहुत ही अच्छे तरीके से सुलझा दिया। वह इस प्रकार से रिप्लाई कर रहा था, इस प्रकार से आंसर दे रहा था, जैसे कि बहुत ही गहराई से उसका बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, बहुत ही पुराना अनुभव है। ओके, और वो ऐसा आंसर दे रहा था कि जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि तुम गलत बोल रहे हो। और ये बहुत ही घंटे चलता रहा, शाम तक चलता रहा। बहुत सारे वो लोग केसेस लाए और बहुत ही सीरियसनेस से उन्होंने केस को सॉल्व किया। अब काऊ के घर जाने का टाइम हो रहा था, तो वह अपने प्लेस से अपनी जगह से कूदा और उड़ गया। ओके, और वो फिर क्या हो गया, फिर वो नॉर्मल बाकी बच्चों की तरह, बाकी गडरिये की तरह बिहेव करने लगा। बाकी जो गडरिये थे वो उस दिन को कभी नहीं भूल पाए। ओके, जब भी वो किसी क्वेरल या फिर किसी डिस्प्यूट के बारे में सुनते थे तो फिर उनको वो केस याद आ जाता था। ओके, और वो क्या करते थे, उस उसी बच्चे को, उसी गडरिये को वहां पर बैठा दिया करते थे और उनके सामने केस बताते थे। ओके, तो जब भी कोई क्वेरल होता था क्या करते थे, उनको सीट पर बैठा देते थे और उनके सामने केस बताते थे। क्योंकि ऐसा लगता था कि नॉलेज और जस्टिस की जो आत्मा होती है, यानी कि ज्ञान और जस्टिस, न्याय की जो आत्मा होती है वो उनमें आ गई है। और वो हमेशा उनको सच्चाई बताते हैं, लोगों को सच्चाई बताते हैं कि असल में इस केस की सच्चाई क्या है, आंसर क्या है। लेकिन जैसे ही वो उस सीट से उतरते थे, वो बाकियों की तरह एक नॉर्मल पर्सन हो जाते थे। बहुत ही मतलब धीरे-धीरे यह बात क्या हो गई, सारे गाँव वगैरह में फैलने फैलने लगी और लोग वहाँ आकर के अपने केस को सुलझाने के लिए वहाँ आकर के उस गडरिये के सामने आने लगे। और हमेशा उनको ऐसा जजमेंट मिलता था, ऐसा न्याय मिलता था कि दोनों ही पक्ष बहुत ही संतुष्ट रहते थे और सारे डिस्प्यूट वो सॉल्व हो जाते थे। सारे डिस्प्यूट, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे। अब उज्जैन तो कैपिटल रहा नहीं, तो किंग जो है वहाँ का जो किंग है वो दूर रहते थे। ओके, और उन्होंने भी ये कहानी सुनी कि इस तरह से वहाँ हो रहा है। तो उसने कहा, तो उसने सोचा, किंग ने सोचा कि वो, अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई अच्छा न्याय करता था तो क्या बोला जाता था कि वह विक्रमादित्य के सीट पर बैठा होगा, है ना? तो अब इस किंग ने क्या सोचा कि वो जो बच्चा था, वो जो गड़रिया था, वो विक्रमादित्य के जजमेंट सीट पर बैठा होगा, ठीक है? उसने बिना सोचे-समझे कहा, लेकिन उसके आस-पास बहुत सारे क्या थे? लर्न्ड मैन थे, मतलब बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे जो जानते थे कि हाँ, समय के अनुसार ऐसा सच में होता था। वो एक-दूसरे को देखे और किंग ने सच्चाई से कहा कि आपके जो ग्रासलैंड में जो भी रुइंस है, जो भी मीडोज़ है, ओके, उसे लाया जाए। अब ये जो, क्योंकि उन ज्ञानी व्यक्तियों ने बताया कि वो जो रुइंस है, वो जो पैलेस है, वो किसका है? विक्रमादित्य का है। ठीक है? तो अब ये जो सुप्रीम रूलर है, यानी कि जो किंग है, अब उसको वो हमेशा से चाहता था, लोग, क्योंकि लोग चाहते थे कि वो जो किंग है वो बहुत ही सही न्याय करे। लेकिन वो जो किंग था, उसे खुद को लगता था कि मेरे पास कम नॉलेज है, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ अच्छा न्याय करने में। ओके, क्योंकि जब भी उसके पास कोई केस आता था, मैटर आता था जिसमें बुद्धि लगती थी, ताकत लगती थी, तो वह उसे अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता था। तो वो सोचा कि अगर उस माउंट उस सिंहासन में बैठ कर के मैं आंसर करूँ, मैं जजमेंट करूँ, तो मैं बहुत ही अच्छा जजमेंट कर पाऊँगा। तो हम उस जगह को खोजते हैं और जजमेंट सीट को ढूँढते हैं। फिर मैं उसे अपने मुख्य जगह पर रखूँगा, अपने पैलेस लाऊँगा और अपने चीफ प्लेस पर लाऊँगा और वहाँ बैठ कर के सारे केस सुनूँगा और विक्रमादित्य जी की जो आत्मा है, वो मुझ में आ जाएगी और मैं हमेशा एक अच्छा और अच्छा न्याय करने वाला जज बन जाऊँगा। तो क्या हुआ, किंग ने अपने सिपाहियों को, अपने लेबर को भेजा
जैसे ही उन्हें ये ज्ञानी व्यक्तियों से पता चला, उन्होंने क्या किया, उनको भेजा और स्पेड, जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है, ये जो औज़ार है ये स्पेड कहलाता है। तो इससे और अलग-अलग टूल्स से वो लोग उस जगह को खोदने लगे और वहाँ पर से सिंहासन ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो अब वो जो जगह था, अब वो टूटा-फूटा हो गया था और खोदने के बाद और टूट-फूट गया था। जो जज था, जो जज बना था, जो बॉय जो जज बना था अभी इतने दिन से, वो बहुत ही दुखी हो रहा था क्योंकि उस जगह को तोड़ा-फोड़ा जा रहा था। ओके, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका उसकी आत्मा का जो घर है, उसे वहाँ से ले जाया जा रहा है। जैसे ही लेबर वहाँ पर आए, उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक अनकवर्ड क्या है, लार्ज ब्लैक मार्बल। ठीक है? और वो उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? उसको सपोर्ट कर रहा था 25 एंजल के विंग्स, यानी कि 25 परियों या फिर 25 एंजल्स के पंख उसको सपोर्ट कर रहे थे। ओके? और उनके मुख जो थे, उनके मुँह कहाँ थे? वो बाहर की ओर थे। ठीक है? और जैसे कि वो अभी ही उड़ जाएँगे, वो विक्रमादित्य की जजमेंट सीट को लेकर के। बहुत ही खुशी के साथ उसे उस सिटी में लाया गया, किंग की सिटी में लाया गया और किंग वहाँ पर खड़ा हुआ और उसे खुद चीफ प्लेस में रखा, मतलब एक मुख्य जगह में रखा और वहाँ के लोगों को, वहाँ के राज्य को ऑर्डर किया कि 3 दिन वो रुकेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे और चौथे दिन क्या करेंगे, वो उस सिंहासन में, नए सिंहासन में बैठेंगे सबके सामने और बहुत ही अच्छा न्याय करेंगे। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। लास्ट में क्या हुआ, सुबह-सुबह वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, यह देखने के लिए कि वहाँ, मतलब क्या देखने के लिए कि किंग वहाँ पर असेंड कर रहा है थ्रोन, यानी कि वो सिंहासन में बैठेगा। तो वो देखने के लिए वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। किंग वहाँ से आ रहे थे, उनके पीछे बहुत ही ज्ञानी लोग, पंडित और जज, बहुत ही अच्छे-अच्छे न्यायाधीश आ रहे थे। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे किंग, जैसे ही वहाँ पर सिंहासन के पास किंग पहुँचे, तो वो 2 लाइन में बँट गए। एक तरफ पंडित और एक तरफ न्यायाधीश, इस तरह से बँट गए। ओके? और वो वहाँ पर सिंहासन के पास पहुँचे और व्हेन ही हैज़ डन दिस, यानी कि उनको प्रणाम किया, प्रोस्ट्रेटेड, यानी कि उनको प्रणाम किया। सिंहासन के पास पहुँचे और घुटने टेक करके प्रणाम किया। पर अचानक से ही किंग को ऐसा लगा कि मतलब वहाँ पर कोई है, जैसे कि एंजल है। ओके, जैसे ही वो क्या करने वाला था, वहाँ पर बैठने ही वाला था, उस थ्रोन को असेंड करने वाला था, सिंहासन में बैठने वाला था। वहाँ पर कौन आई? वहाँ पर वो 25 स्टोन एंजल्स थी, उनमें से एक आई और बोली, "रुको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बैठने के वर्दी हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बैठने के लायक हो, इस जजमेंट सीट में बैठने के लायक हो?" यह उन्होंने पूछा। क्या तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें किसी दूसरे के राज्य को छीनना चाहिए, उस पर रूल करना चाहिए, जो कि ऐसा राज्य जो कि तुम्हारा नहीं है, किसी और का है, तुम उसे छीन लो, तुम उस पर कब्ज़ा कर लो, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा क्या? ऐसे करके उन्होंने पूछा, ठीक है? और वो जो स्टोन एंजल थी, बहुत ही दुःख के साथ यह प्रश्न कर रही थी और इन वर्ड्स को सुनने के बाद किंग को लगा कि उनके ऊपर मतलब इन वर्ड्स को सुनने के समय किंग को लगा कि उनके ऊपर कोई बहुत ही ज़्यादा रोशनी आ रही है और फिर वो एंजल प्रकट हुई। ओके, तो एंजल प्रकट होकर के उनने वो क्वेश्चन पूछा था कि आप वर्दी हैं क्या यहाँ पर बैठने के, करके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि किंग को ऐसा लगा कि सामने से कोई उसको अत्याचारी इच्छाएं बता रहा है, यानी कि उसकी ऐसी इच्छा जो किसी के ऊपर अत्याचार करेगी, जैसे कि दूसरे राज्य के किंग के ऊपर तो ये अत्याचार हुआ कि उनका राज्य कोई और छीन ले। ओके, तो वो जानता था कि उसका जो लाइफ था वो अनजस्ट था, यानी कि वो मतलब न्यायपूर्ण नहीं था। उसने सबके साथ न्याय नहीं किया है। ओके, बहुत ही लंबे समय तक वो चुप था, फिर उसके बाद वो बोला कि नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो फिर उस एंजल ने बोला कि ठीक है, तो फिर तुम उपवास करो और प्रार्थना करो आगे आगे के 3 दिनों के लिए। फिर उसके बाद तुम्हारा तुम्हारी जो इच्छा है जब वो प्योर होगी, तब तुम आकर के इस यहाँ पर इस सिंहासन पर बैठना। ओके? फिर यह बोलने के बाद वो अपने विंग्स फैलाई और वह उड़ गई। जैसे ही किंग अपने फेस को उठाया, अपने चेहरे को उठाया और देखा, तो जहाँ पर वो बोल रही थी एंजल, वो जगह तो खाली थी और बाकी के पूरे 24 एंजल्स जो है वो बचे हुए थे मार्बल स्लैब में। ओके, तो अब आगे के 3 दिन वहां पर फिर से वो रिलीजियस मेडिटेशन, प्रेयर, फास्ट ये सब कर रहा था और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि वह वहां पर बैठ सके। ओके, और फिर वहां पर बैठ सके। लेकिन इस बार फिर से क्या हुआ, एक स्टोन एंजल आई और उनको पूछी कि
क्या तुमने कभी भी किसी की धन दौलत को पाने की इच्छा नहीं रखी? और जैसे ही उन्होंने ये पूछा तो फिर किंग ने बोला कि हाँ, मैंने यह इच्छा तो रखी थी। फिर वो बोला कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर बैठ सकूँ। तो फिर एंजल ने फिर उसे बोला कि 3 दिन आप फास्ट रखो और प्रे करो और उसके बाद यहाँ पर बैठने की कोशिश करना। फिर ऐसे करते-करते यहाँ पर 100th डे आ गया, यानी कि ने 99 डेज़ बीत गए और 100th डे आ गया। फिर एक ही एंजल बची थी जो कि उस मार्बल स्लैब को सपोर्ट कर रही थी, उस सिंहासन को सपोर्ट कर रही थी, मार्बल के सिंहासन को। अब फिर क्या हुआ, किंग वहां पर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा था सिंहासन के पास कि अब तो मैंने सब प्योरीफाई कर लिया है, अपने मन को प्योरीफाई कर लिया है और अब मुझे इस सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो वहां पर गया और सिंहासन को घुटने टेक करके प्रणाम किया, तो लास्ट एंजल आई और बोली, क्या तुम परफेक्टली प्योर हो अपने हार्ट से? क्या तुम्हारा दिल एकदम साफ है, प्योर है किंग? क्या तुम्हारा जो विल है, इच्छा है, वो एक छोटे बच्चे की तरह है? तुम्हारा मन, तुम्हारी इच्छा एक छोटे बच्चे की तरह है? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। तो किंग ने बोला नहीं, बहुत ही धीमी आवाज में बोला नहीं। और एक बार खुद के अपनी आत्मा के अंदर झांक करके देखा, क्योंकि उसे पता है कि उसका क्या सही है और क्या गलत है। तो उसने अपने अंदर झांक कर देखा और बोला कि नहीं, मैं इस पर बैठने के लायक नहीं हूँ। और वो किस तरह से अपने मन को झांका, जैसे कि एक जज एक चोर या किसी कैदी को जज वहां पर देखता है। कहाँ? कोर्ट में। कोर्ट में जैसे ही जज एक कैदी को देखता है, उसी तरह वह खुद की आत्मा को देख रहा था, अपनी अंतरात्मा में झांक कर देख रहा था बहुत ही दुख के साथ। और वो बोलता है कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। और ये वर्ड सुनने के बाद एंजल जो है वो उड़ जाती है और अपने हाथ में वह मार्बल स्लैब को लेकर के उड़ जाती है, अपने उस सिंहासन को लेकर के उड़ जाती है। और उस दिन के बाद उस पर ताकि क्यों ले जाती है, वह उस जजमेंट सीट को लेकर के इसलिए उड़ जाती है ताकि अब पृथ्वी पर, अर्थ पर कोई उस पर बैठ ना सके। लेकिन जब वो किंग, वो राजा अपने पास आया, यानी कि खुद के बारे में सोचा और अलोन था, अकेला था, जब वो सोच रहा था उसी बारे में, तो उसने देखा कि जो आखिरी एंजल थी, जो लास्ट फेरी थी, लास्ट एंजल थी, उसने सब चीज उसको समझा दिया था। किसे? कैसे? क्या समझाया था कि ऐसा इंसान जो बहुत ही सच्चे दिल का है, बहुत ही प्योर हार्ट है, जिसका साफ दिल है, जिसका एक छोटे बच्चे की तरह, वही परफेक्टली जस्ट हो सकता है, यानी कि वही फेयर हो सकता है, वही सही न्याय कर सकता है, वही राइट हो सकता है। इसलिए वो जो शेफर्ड बॉय था जो जंगल में, वो इसलिए उस सिंहासन पर बैठ पाया था जहां पर कोई राजा नहीं बैठ पाया। वहां पर कौन बैठ पाया? वो कावर्ड, वो शेफर्ड, वो गड़ैया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही साफ दिल का था। ओके, तो अब ये था जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।